तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हिस्ट्री गुरु में दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। दोस्तों, आज तक आपने हमारी चैनल पे कुछ महान राजाओं के बारे में देखा, कुछ दिल्ली के महान सुल्तानों के बारे में देखा और कुछ क्रूर शासकों के बारे में देखा। मगर आज हम आपको मिस्र यानी कि इजिप्ट की कुछ महान राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने समय में इजिप्ट में बहुत ही अच्छे तरह से शासन किया था, इजिप्ट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाया था। दोस्तों, इजिप्ट कुल 3000 सालों तक राज हुआ था और उसमें 32 डायनेस्टी ने राज किया था। और उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इजिप्ट के लोग यानी कि इजिप्शियंस किस तरह रहा करते थे, उनके धर्म क्या थे और वो किस तरह के लोग थे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है क्लोपेट्रा 7 का, यानी कि क्लोपेट्रा 7वीं, जो कि एक औरत थी और वो पेटोलेमिक किंगडम की लास्ट रूलर थी। उनका शासन तब खत्म हो गया जब पेटोलेमिक किंगडम अपने घुटनों पर आ गया और उसकी ताकत और नहीं बची। जैसा कि इजिप्ट में महान राजाओं को फ़ैरो बना के दफना दिया जाता था, क्लोपेट्रा के साथ भी यही हुआ। उनकी भी मृत्यु के समय उन्हें फ़ैरो बनाकर दफना दिया गया इजिप्ट के अंदर। जब क्लोपेट्रा का शासन उसके राज्य से ख़त्म होने लग गया, तब उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बड़े बड़े राजाओं को अपने प्यार में फंसाकर उनकी हत्या करना चालू कर दी। क्लोपेट्रा उस समय की सबसे खूबसूरत औरतों में गिनी जाती थी। जब क्लोपेट्रा ने छोटे छोटे राज्यों के शासकों से शादी कर कर उनके राज्य को हासिल कर लिया, तब उन्होंने जूलियस सीज़र, जो कि उस समय के महान राजाओं में गिने जाते थे, उन्हें अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ शादी कर ली। मगर जूलियस सीज़र को वो खुद नहीं मार पाई। जूलियस सीज़र एक युद्ध में मारे गए थे अपने किंगडम को बचाते समय। जूलियस सीज़र की मृत्यु के बाद क्लोपेट्रा ने मार्क एंटोनी से शादी कर ली। मार्क एंटोनी भी उस समय के एक महान राजा हुआ करते थे। उनकी किंगडम भी बहुत बड़ी थी, मगर कुछ समय बाद ही उनकी किंगडम पूरी तरह से गिरने लग गई और उन्होंने क्लोपेट्रा के साथ मिलकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जब क्लोपेट्रा की बड़ी बड़ी किंगडम के राजाओं के साथ शादी हो जाया करती थी, तब कुछ समय बाद ही वो उन्हें जहर देकर मार दिया करती थी। और उसके बाद 30 BC में 12 अगस्त को क्लोपेट्रा की मृत्यु हो गई। और उसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है ज़ेरस फर्स्ट, जिन्हें ज़ेरस द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासन 27वीं डायनेस्टी में हुआ था और उस समय इजिप्ट पर पर्शियन एम्पायर का शासन हुआ करता था। पर्शियन एम्पायर ने इजिप्ट पर 525 BC से ही शासन चालू कर दिया था, यानी कि ज़ेरस फर्स्ट के जन्म से भी पहले। ज़ेरस फर्स्ट पर्शियन एम्पायर से इजिप्ट को मुक्त करवाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, मगर ऐसा ना हो पाया। उसके बाद ज़ेरस फर्स्ट को भी फ़ैरो बनाकर द ग्रेट के नाम से दफना दिया गया। ज़ेरस फर्स्ट बहुत ही विशाल और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। वो एक बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे। ज़ेरस फर्स्ट यानी कि ज़ेरस द ग्रेट ने अपने शासन के समय अपनी प्रजा के लिए सिर्फ एक ही बुरा काम किया था, जो कि था उनकी प्रजा को धर्म मानने से मना कर देना। ज़ेरस द फर्स्ट खुद भी भगवानों पर विश्वास नहीं किया करते थे, जबकि इजिप्ट को उस समय के महान राजाओं और भगवानों के साथ ही माना जाता है। इजिप्ट पर कुछ महान भगवानों ने भी राज किया है, ऐसे सबूत मिलते हैं। ज़ेरस द फर्स्ट ने लोकल ड्रेस पर ही सिर्फ अनुमति के अलावा कोई इजिप्शियन अगर कोई दूसरे कपड़े में देखा जाए तो उसे सख्त से सख्त दंड दिया जाता था। तो मिस्र की फ़ोटोज़ देखी रखी होंगी, तो आपने इस फ़ोटो को भी देखा होगा। तो आप के मन में ये ज़रूर सवाल उठा होगा कि ये चारों कौन थे। इनमें से एक मूर्ति तो टूटी हुई है और बाकी दो का पता नहीं। मगर इस पिक्चर में आप जो लेफ़्ट साइड में जिनको देख रहे हैं, उन्हें रमसेस सेकंड के नाम से बताया जाता है। और हमारी लिस्ट में अगले शासक का नाम रमसेस सेकंड यानी कि रमसेस द ग्रेट ही है। दोस्तों, रमसेस सेकंड बहुत ही महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी हिम्मत से एक बहुत ही बड़ी आर्मी दूसरी तरफ ये कहा जाता है रमसेस सेकंड बहुत ही कमज़ोर शासक थे। रमसेस सेकंड का शासन 19वीं सदी में था, यानी कि उनका शासन 19 डायनेस्टी में था।
जहाँ इजिप्ट के सारे फ़ारो या फिर कहें इजिप्ट के सारे राजा अपनी प्रजा को बहुत ही ज़्यादा खुश रखा करते थे अपने काम से, वहीं इन्होंने अपने काम से प्रजा को खुश ना करके अपनी प्रजा को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया था। इन्होंने अपने घमंड और अहंकार में खुद को भगवान मान लिया था, जिसकी वजह से ये कभी भी अच्छे तरह से शासन नहीं कर पाए थे। ये बात सच है कि इजिप्ट में बहुत ही ज़्यादा महान राजा और भगवान भी राज किए थे, मगर रमसेस सेकंड उनमें से नहीं थे। रमसेस सेकंड हमेशा नशे में रहा करते थे। इजिप्ट में मान्यता थी कि वाइन यानी कि शराब बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए, इसलिए इजिप्शियंस ज़्यादातर समय नशे में ही रहा करते थे, और ख़ास करके शाही लोग। रमसेस सेकंड भले एक महान फ़ारो या फिर महान वॉरियर नहीं बन पाए, मगर उनका शासन 67 ईयर्स तक चला, जो कि एक बहुत ही लंबा समय है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है तूतनखामुन का। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इजिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि तूतनखामुन कौन थे। जब भी इजिप्ट के महान राजाओं के बारे में बात होती है तो तूतनखामुन का नाम उनमें से सबसे पहले लिया जाता है। तूतनखामुन का जब शासन चालू हुआ था तब वो करीब 9 से 10 साल के हुआ करते थे, और उन्हें राजनीति सिखाने के लिए भी कोई नहीं था। उन्होंने अपने ही बलबूते पर अपनी एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सेना खड़ी कर दी थी। जब तूतनखामुन का शासन शुरुआती दौर पर था तब उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं था, और उनकी इज्जत भी उस समय ज़्यादा कोई नहीं करता था। मगर कुछ महीनों बाद ही जब उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा तो उन्होंने अपनी प्रजा को ठीक से कंट्रोल कर लिया। जब 1922 में तूतनखामुन की बॉडी को ढूंढ लिया गया तब वो विश्व भर में और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तूतनखामुन के बॉडी बहुत सारा सोना और कुछ नौकर मिले। जैसा कि इजिप्शियंस मानते थे कि मृत्यु के बाद और एक जीवन होता है, तो उस जीवन में वो नौकर उनकी सेवा कर सकें, इसलिए उन्हें मारकर उनके साथ ही दफना दिया गया था। जब तूतनखामुन की बॉडी मिल गई तब उसे 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज मान लिया गया। उसके बाद 20 साल की उम्र में ही तूतनखामुन की मृत्यु हो गई। 10 सालों में उन्होंने अपनी सेना को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया और ताकतवर बना दिया, और उन्होंने अपने पीछे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेना छोड़ दी। उसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है अखेनेतन का। अखेनेतन का शासन 1351 से चालू हुआ था 1334 तक। अखेनतन अमेनतोप थर्ड के बेटे थे। अखेनतन का जो जन्म हुआ नाम था वो था अमेनतोप फोर्थ, जो कि उनके पिता के नाम से रखा गया था, मगर कुछ समय बाद ही उनका नाम अखेनेतन रख दिया गया उनके धर्म के मुताबिक। अखेनतन का नाम का मतलब था जो सूरज के देवता रा की सेवा करता हो। अखेनतन बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और बहुत ही ज़्यादा मानने वाले इंसान थे। अखेनतन ने अपने धर्म के मुताबिक इजिप्ट के कैपिटल थेबेस को अमरना में बदल दिया। अखेनतन अपने शासन में जो भी नियम लिया करते थे अपने धर्म के मुताबिक ही लिया करते थे। उनकी पत्नी नेफरतिति ने उनके शासन में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। जहां अखेनतन धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, वहीं राज के बाकी कामों को उनकी पत्नी नेफरतिति संभालती थी। इसीलिए नेफरतिति का बहुत ही ज़्यादा हाथ था अखेनतन के शासन में। जहां रमसेस सेकंड जैसे फ़ारो धर्म को हटा दिए थे इजिप्ट से, वहीं पर अखेनतन जैसे महान शासक ने धर्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। दोस्तों, मिस्र यानी कि इजिप्ट एक ऐसी जगह थी जहां पर धर्म को सबसे ज़्यादा माना जाता था। धर्म को हर चीज़ में ऊपर रखा जाता था। इजिप्ट के लोग जानवर को भी नहीं मारा करते थे। इजिप्ट के लोगों के लिए सबसे पवित्र जानवर बिल्ली हुआ करती थी। इजिप्ट के लोग बिल्ली को बहुत ही ज़्यादा माना करते। जब एक युद्ध में इजिप्ट के खिलाफ बिल्लियों का इस्तेमाल होने लगा तो इजिप्ट ने उस युद्ध में अपने आप ही हार मान ली। इस मुताबिक आप समझ सकते हैं इजिप्ट के लोग बिल्लियों को कितना ज़्यादा मानते थे। दोस्तों, मिस्र यानी कि इजिप्ट आज भी बहुत ही ज़्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है। आखिर कैसे थे मिस्र के लोग,
किस तरह मिस्र के पिरामिड्स को इतना सही आकार दिया गया, किस तरह मिस्र के पिरामिड के पत्थर को इतनी ऊंचाइयों तक रखा गया। इन्हीं सब सवालों की वजह से मिस्र पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये दुनिया के 7 अजूबों में भी अपना नाम लिखवा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आप लोगों को मिस्र यानी कि इजिप्ट और मिस्र के लोग यानी कि इजिप्शियंस के बारे में और उनके धर्मों के बारे में जितना हो सके बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसका भाग 2 देखने के लिए। और हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।